हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको योगा साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीजी डिप्लोमा, नेट और अन्य योगा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें कि योगा साइंस से संबंधित प्रश्न आते हैं। और विभिन्न यूनिवर्सिटियों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एस वैसा बेंगलोर और अन्य यूनिवर्सिटी जिसमें कि योगा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं योगा एंट्रेंस से संबंधित, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है। इससे पहले के योगा साइंस से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन थे, जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मैनी आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन जीरंड संहिता। जीरंड संहिता में कितने आसन को डिस्क्राइब किया गया है, कितने आसनों के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन है ए 84, बी 84,000, सी 8, डी 32। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 32। 32 आसन, 20 आसन जो हैं ये डिस्क्राइब किए गए हैं, इनके बारे में वर्णन किया गया है घेरंड संहिता में। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता के चौथे चैप्टर का नाम क्या है। ए कर्म योग, बी ज्ञान कर्म संन्यास योग, सी कर्म संन्यास योग, डी आत्मसंन्याम योग। करेक्ट आंसर है कर्म संन्यास योग। जो भगवत गीता का जो व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का जो चौथा चैप्टर है उसका नाम कर्म संन्यास योग है। कर्म संन्यास योग नाम है भगवत गीता में जो चौथा चैप्टर है, चौथा जो अध्याय है उसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच मुद्रा डिस्ट्रॉयज ऑल डिसीजेज ऑफ द रेक्टम। ऐसी कौन सी मुद्रा है योग की जो कि डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है सभी बीमारियों को, रेक्टम की, मलाशय की या गुदा की, एंड प्रिवेंट्स प्री मैच्योर डेथ, और जो प्री मैच्योर डेथ है उनको रोकती है। ए ब्रह्मी मुद्रा, बी संभवी मुद्रा, सी आकाशसारी मुद्रा, डी अश्वनी मुद्रा। करेक्ट आंसर है अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा वो मुद्रा होती है जो डिस्ट्रॉय करती है ऑल डिसीजेज ऑफ द रेक्टम, रेक्टम की सभी डिसीजेज को, एंड प्रिवेंट्स प्री मैच्योर डेथ, और जो प्री मैच्योर डेथ होती है उसको रोकती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चित्तवृत्ति। इसमें से कौन सा एक चित्तवृत्ति नहीं है। ए निद्रा, बी वैराग्य, सी प्रमाणा, डी स्मृति। सही उत्तर है वैराग्य। वैराग्य जो है ये एक चित्तवृत्ति नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वृत्ति। पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं। पहला है प्रमाणा, करेक्ट नॉलेज, दूसरा है विपर्याया, मिसकॉन्सेप्शन, तीसरा है विकल्पा, कॉन्सेप्टुलाइजेशन, चौथा है निद्रा, स्लीप, पांचवा है स्मृति, मेमोरी। तो बहुत ही अच्छी ये जानकारी है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चित्रवृत्ति, तो यहाँ पे वैराग्य जो है ये एक चित्रवृत्ति नहीं है। निद्रा, प्रमाणा और स्मृति चित्रवृत्ति हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो पतंजलि के अनुसार जो 5 प्रकार की चित्रवृत्ति होती हैं, जो होती हैं प्रमाणा, करेक्ट नॉलेज, विपर्याया, मिसकॉन्सेप्शन, विकल्पा, कॉन्सेप्टुलाइजेशन, निद्रा, स्लीप और स्मृति, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 25 है, द नंबर ऑफ चित्रभूमि इन योगा इज। योगा में कितने चित्रभूमि होते हैं। A5, B2, C3, D4। करेक्ट आंसर है 5। द नंबर ऑफ चित्रभूमि इन योगा इज। योगा में जो चित्रभूमि होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचभूत। इनमें से कौन सा एक पंचभूत नहीं है। ए एयर, बी वाटर, सी सनलाइट, डी फायर। करेक्ट आंसर है सी सनलाइट।
सनलाइट जो है ये पंचभूत में शामिल नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, पंचभूत के बारे में जानकारी है। जो पंचभूत में जो जो शामिल होते हैं, पंचभूतार, पंचभूत में तो शामिल होते हैं पृथ्वी, भूदेवी या अर्थ, सेकंड पे वाटर, थर्ड पे फायर, फोर्थ पे एयर, फिफ्थ पे स्पेस। तो पंचभूत में जो शामिल हैं ये होते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस पंचभूत में शामिल होते हैं। सनलाइट जो है वो पंचभूत में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पंचक्लेश। यहाँ पे बताना है कौन सा पंचक्लेश का एक प्रकार नहीं है। ए अविद्या, बी अभिनिवेश, सी अस्मिता, डी दुख। करेक्ट आंसर है दुख। दुख जो है ये एक पंचक्लेश का प्रकार नहीं है। तो यहाँ बताना है विच इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पंचक्लेश। पंचक्लेश का कौन सा प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दुख है ये पंचक्लेश का प्रकार नहीं है। अविद्या, अभिनिवेश, अस्मिता ये सभी पंचक्लेश के प्रकार हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, योग शास्त्र के अनुसार 5 क्लेश इस प्रकार हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है। योग शास्त्र के अनुसार जो 5 क्लेश है वो इस प्रकार हैं। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। तो योग शास्त्र के अनुसार जो 5 क्लेश होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। पहले पे होता है अविद्या, दूसरे पे अस्मिता, तीसरे पे राग, चौथे पे द्वेष, पांचवे पे अभिनिवेश। क्वेश्चन नंबर 28 है, अष्टांग मार्या इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश टू फिलॉसफी। अष्टांग मार्या जो है ये कंट्रीब्यूशन है, योगदान है डैश टू फिलॉसफी। फिलॉसफी में किस चीज के लिए? ए जैनिज्म, बी योगा सिस्टम, सी मीमांसा, डी वेदांता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी योगा सिस्टम। अष्टांगमार्या जो कंट्रीब्यूशन है ये योगा सिस्टम का है फिलॉसफी के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लेशाज। इसमें से कौन सा क्लेशाज नहीं है? ए अस्मिता, बी तृष्णा, सी रागा, डी अविद्या। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तृष्णा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लेशाज। तो जो क्लेशाज हैं इसमें से कौन सा नहीं है? अस्मिता, तृष्णा, रागा, अविद्या में से तृष्णा जो है ये क्लेशाज नहीं है, क्लेश नहीं है। और जो अस्मिता, राग और अविद्या ये क्लेशाज में शामिल है। इसका एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंग टू द योगा सूत्राज ऑफ पतंजलि, पतंजलि की योग सूत्र के अनुसार द 5 क्लेशाज और एफ्लिक्शंस आर, जो 5 प्रकार के क्लेशेज या एफ्लिक्शन है वो इस प्रकार हैं। पहला है अविद्या, इग्नोरेंस, दूसरा अस्मिता, इगोइज्म, तीसरा राग, अटैचमेंट, चौथा द्वेष, एवर्जन और हेट्रेड, पांचवा अभिनिवेश, क्लिंजिंग टू लाइफ एंड फियर ऑफ डेथ। तो एक बार फिर से बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू द योगा सूत्राज ऑफ पतंजलि, पतंजलि की योग सूत्र के अनुसार द 5 क्लेशाज और एफ्लिक्शंस आर, जो 5 प्रकार के क्लेश या एफ्लिक्शंस है वो पहले पे अविद्या, इग्नोरेंस है, दूसरे पे अस्मिता, इगोइज्म है, तीसरे पे राग, अटैचमेंट है, चौथे पे द्वेष, एवर्जन और हेट्रेड है, पांचवे पे अभिनिवेशा, क्लिंजिंग टू लाइफ एंड फियर ऑफ डेथ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लेशाज, तो यहाँ पे तृष्णा जो है ये क्लेशाज में शामिल नहीं है। अस्मिता, राग और अविद्या क्लेशाज में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच कैंटो, पर्व और बुक डज द गीता ऑकर इन। गीता कौन से कैंटो या पर्व या बुक में ऑकर है, आती है? पहला ए पे है भीष्म पर्व, बी पे द्रोण पर्व, सी पे भीम पर्व, डी पे उपनिषद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भीष्म पर्व। इन क्वेश्चन नंबर 30 था, इन विच कैंटो, कौन से कैंटो या पर्व या बुक में डज द गीता ऑकर इन, गीता कौन से पर्व या बुक में आती है? तो करेक्ट आंसर है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में गीता ऑकर होती है, आती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन त्रिरत्न। इसमें से कौन सा त्रिरत्न में शामिल है? ए पे अस्तेय, अस्मिता, सत्या, बी पे सम्यक भवा, सी पे सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्रा, डी पे अहिंसा, मुदिता, मैत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है ये त्रिरत्न में शामिल है। त्रिरत्न में शामिल जो होते हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, एज पर द तत्ववर्थ सूत्रा रिटन बाय उमा स्वामी आचार्य। जैसे कि तत्ववर्थ जो बुक है, जो किताब है तत्ववर्थ सूत्रा, जिसको कि उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, इसके अनुसार जो 3 जेम्स हैं वो पहले पे है सम्यक दर्शन, राइट बिलीफ, दूसरे पे सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, तीसरे पे सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। तो क्वेश्चन था यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन त्रिरत्न, कौन सा त्रिरत्न में शामिल है?
तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र वो सही है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ जो एक्स का जो एक्सप्लेनेशन है, एज पर द तत्वर्थ सूत्रा जो उमा स्वामी आचार्य के द्वारा लिखा गया है, इसके अनुसार जो 3 जेम्स हैं, जो त्रिरत्न है वो इस प्रकार से हैं। पहले पे सम्यक दर्शन राइट बिलीफ, दूसरे पे सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज, तीसरे पे सम्यक चरित्र राइट कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है डैश इज अ हिथरोडॉक्स सिस्टम ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी। कौन सा हिथरोडॉक्स सिस्टम है क्लासिकल इंडियन फिलोसफी? क्या ए न्याया, बी योगा, सी चर्वका, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है चर्वका। चर्वका इज अ हिथरोडॉक्स सिस्टम ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी। चर्वका जो है ये एक हेट्रोडॉक्स सिस्टम है क्लासिकल इंडियन फिलोसफी का, जिसको कि नास्तिक बोलते हैं हिथरोडॉक्स को। तो यहाँ पे जानकारी है, एक्स का एक्सप्लेनेशन है 5 मेजर हिट्रोडॉक्स नास्तिक स्कूल। जो 5 मुख्य प्रकार के हिट्रोडॉक्स नास्तिक स्कूल हैं, ये पहला पे जैन है, दूसरे पे बुद्धिस्ट, तीसरे पे आजीविका, चौथे पे अजनना और पांचवे पे चर्वका। बहुत ही अच्छी जानकारी है। 5 मेजर हिट्रोडॉक्स जो भारत के इंडियन फिलोसफी के जो 5 मेजर हिट्रोडॉक्स नास्तिक स्कूल्स के बारे में है, पहले पे जैन है, दूसरे पे बुद्धिस्ट है, तीसरे पे आजीविका, चौथे पे अजनना, पांचवे पे चर्वका। क्वेश्चन 33 है इन विच स्टेज ऑफ चित्ता द योगा इज बिगिन। कौन सी जो स्टेज ऑफ चित्त है, चित्त की कौन सी स्टेज है जिसमें कि योगा बिगिन होता है, योगा की शुरुआत होती है? ए पे मुदा अवस्था, बी पे एकाग्रावस्था, सी पे विक्षिप्तावस्था, डी पे निरुद्ध अवस्था। करेक्ट आंसर है निरुद्ध अवस्था। इन विच स्टेज ऑफ चित्त द योगा इज बिगिन। योगा जो बिगिन होता है वो निरुद्ध अवस्था में बिगिन होता है, प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज नॉट द 3 गुणाज। कौन से 3 गुणाज में शामिल नहीं है? ए सत्वा, बी राजस, सी तमस, डी एकाग्र। सही उत्तर है एकाग्र। व्हाट इज नॉट द 3 गुणाज। जो 3 गुणाज में शामिल नहीं है ये एकाग्र है। जो 3 गुणाज होते हैं सत्व, राजस और तमस। इसका एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू सामख्या फिलोसफी के अनुसार जो 3 गुणाज हैं, पहले पे है सत्व जिसका की मतलब है गुडनेस, कंस्ट्रक्टिव और हार्मोनियस। दूसरे पे राजस जिसका मतलब होता है पैशन, एक्टिव या कंफ्यूज्ड। तीसरे पे तमस जिसका की मतलब है डार्कनेस, डिस्ट्रक्टिव या चाउटिक। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3 गुणाज में कौन सा शामिल नहीं है, तो एकाग्र शामिल नहीं है। सत्व, राजस और तमस 3 गुणाज में शामिल हैं। और अकॉर्डिंग टू सामख्या फिलोसफी के अनुसार जो 3 गुणाज में शामिल होते हैं, पहले पे सत्वा गुडनेस या कंस्ट्रक्टिव या हार्मोनियस, दूसरे पे राजस जिसको बोलते पैशन या एक्टिव या कंफ्यूज्ड, थर्ड पे तमस डार्कनेस या डिस्ट्रक्टिव या चाउटिक। क्वेश्चन नंबर 35 है हु इज द ऑथर ऑफ वैशेषिका सूत्राज। वैशेषिका सूत्राज का ऑथर कौन है, लेखक कौन है? ए कपिला, बी कन्नडा, सी जैमिनी, डी पातंजलि। सही उत्तर है कन्नडा और कश्यपा। कन्नडा या कश्यपा जो है ये ऑथर है, जो राइटर है वैशेषिका सूत्राज के। वैशेषिका सूत्राज के जो ऑथर हैं ये कन्नडा या कश्यपा, जिनको कश्यपा भी कहा जाता है, वो है। क्वेश्चन 36 है यमा इज नॉट फॉलोइंग। यमा इनमें से कौन सा नहीं है? ए अपरिग्रह, बी अस्तेय, सी संतोष, डी ब्रह्मचर्य। तो करेक्ट आंसर है सी संतोष। जो यमा 5 प्रकार के होते हैं उसमें संतोष शामिल नहीं होता। अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन 37 है व्हाट इज नॉट अ साधक तत्व अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कौन सा एक साधक तत्व नहीं है? ए उत्साह, बी धैर्य, सी प्रजल्पो, डी ध्याना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रजल्पो। इसका एक्सप्लेनेशन है हठ योग के 6 साधक तत्व निम्नलिखित हैं। हठ योग के अनुसार जो 6 साधक तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। उत्साह, पहले पे उत्साह, दूसरे पे साहस, तीसरे पे धैर्य, चौथे पे यथार्थ ज्ञान, पांचवे पे संकल्प, छठे पे लाख संघ का परित्याग। बहुत ही अच्छी जानकारी है। एक बार फिर से बताता हूं मैं जो क्वेश्चन था, व्हाट इज नॉट अ साधक तत्व अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। साधक तत्व कौन सा नहीं है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार? ए उत्साह, बी धैर्य, सी प्रजल्पो, डी ध्याना। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन सी प्रजल्पो। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है हठ योग के 6 साधक तत्व जो होते हैं वो है पहला उत्साह, दूसरा साहस, तीसरा धैर्य, चौथा यथार्थ ज्ञान, पांचवा संकल्प या ध्यान और छठा लाख संघ का परित्याग। क्वेश्चन नंबर 38 है हु इज योगी स्वात्मा रामा। योगी स्वात्मा रामा कौन है?
पहला ए है ऑथर ऑफ हत प्रदीपिका, बी ऑथर ऑफ सिंथेसिस ऑफ योगा, सी ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन, डी ऑथर ऑफ योगा सूत्रा। करेक्ट आंसर है ए ऑथर ऑफ हट प्रदीपिका। जो योगी स्वात्मा रामा है ये हत प्रदीपिका के ऑथर है, राइटर है। क्वेश्चन 39 है तत्र ध्यानाम। तत्र ध्यानाम किससे संबंधित है? ए प्रत्याया इक तंता, बी प्रत्याया समुत्पदा, सी प्रत्याया प्रत्याक्षा, डी प्रतीकतंता। तो करेक्ट आंसर है प्रत्याया इक तंता। तत्र ध्यानम जो संबंधित है प्रत्याया इक तंता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? ए मेलाटोनिन, बी इंसुलिन, सी कार्टिसोल, डी सेरोटोनिन। करेक्ट आंसर है कार्टिसोल। कार्टिसोल जो है ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। इस वीडियो में योग साइंस से संबंधित जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, डिप्लोमा पे, नेट पे, विभिन्न यूनिवर्सिटी जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, पतंजलि यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एस व्यासा बेंगलोर और अन्य यूनिवर्सिटीज के योगा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।